जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 जो चैप्टर समांतर श्रेणी है उसके क्वेश्चन 13 तक के आपको कंप्लीट करवाए थे। आशा करते हैं कि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाए होंगे और जो हमारे द्वारा दो एक्सरसाइजों में सूत्र यूज किए गए हैं nवें पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और पदों के योगफल के लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सूत्रों का आप जो है बढ़िया से रिवीजन किए होंगे और क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व किए होंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब है कि 4 की गुणा 1 से करिए तो 4 एकन 4, 4 जो है वो 4 का गुणज है। 4 की गुणा 2 से करिए 4 दूना 8, तो 8 जो है वो 4 का एक गुणज है। 4 की गुणा 3 से करिए तो 4 3 12, 12 4 का गुणज है। 4 की गुणा 4 से करिए तो 4 चक्कू 16, ऐसे ही 16 भी आपका 4 का गुणज है। मतलब यह है कि 4 की गुणा किसी संख्या से करिए, जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उस संख्या का 4 का गुणज कहा जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए। जैसे दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हम बात करें कि 4 की गुणा 3 से आप कर रहे हैं तो आपको 12 मिल रहा है। 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है, 20 4 का गुणज है, 24 4 का गुणज है। ये सारे अंक आपके 4 के गुणज हैं। हम देख लिए हैं 10 और 24 तक के ही 4 गुणज आपको मिले हैं, लेकिन मुझे पता करना है कि 4 और 4 के गुणज जो हैं वो 10 से 250 तक के लिखना है। ये हमने 24 तक के ही लिखा है। 28 32 36 40 44 48 52 54 52 56 60, ये सारे 60 के 4 के गुणज हैं। तो ऐसे ही आप पता करेंगे कि 10 से लेकर 250 के बीच कितने गुणज मिलेंगे, ये हमें पता करना है। देखिए, हम अगर बात करें कि इस 10 के बाद वाला जो पहला 4 का गुणज है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 12। इसके जस्ट बाद वाला तो आप कहेंगे सर 16 होगा। उसके बाद वाला जस्ट तो आप कहेंगे सर 20 होगा। ऐसे ही डॉट 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 आपको कहां तक के लिखना है, तो 250। 250 के बीच में, अर्थात 250 नहीं आएगा आपका, 250 से जो पहले पड़ेगा। हालांकि 250 आपका 4 का गुणज नहीं है, क्योंकि जो जिस संख्या का गुणज होगा वह संख्या उसी संख्या से भाग भी होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल नहीं मिलेगा। अर्थात 250 को अगर आप 4 से भाग करते हैं तो 250 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह इसका गुणनखंड या गुणज नहीं है। हालांकि आप 250 को ले भी नहीं सकते थे, अगर गुणज भी होता तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसके बीच होना चाहिए। तो आप 250 से पहले वाला कौन सा गुणज पड़ेगा, तो 249 कटेगा नहीं, विषम संख्या है। 248 भाग करके देखिए, 4 से 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 62 आ रहा। अर्थात जो लास्ट का गुणज है वो 248 है, जो आपका 4 का गुणज है। अब इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे सर a बराबर 12 है। a बराबर आपको 12 मिल गया। हम आपसे कहेंगे सर d कितना है, तो आप कहेंगे सर 16 से 12 घटाइए। 16 से 12 घटाने पर आपको d मिला, तो d कितना हो गया, 4 हो गया। d कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे पता करना है कि इन संख्याओं के बीच में टोटल गुणज आखिर हैं कितने। टोटल गुणज कितने हैं ये पता करना है। मतलब ये है कि उनकी संख्या पता करनी है कि कितने गुणज होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपके पास होना चाहिए a हो गया, d हो गया। nवां पद कितना है, मतलब an बराबर, तो an आपका लास्ट वाला पद 248 है। an बराबर 248 है। n की वैल्यू ज्ञात करिए। वैल्यू आपको सारी मिल चुकी है, सूत्र आप पढ़े हैं। nवां पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखिए,
an बराबर 248 दे रखा है, 248 हो गया। a का मान 12 हो गया, प्लस n की वैल्यू पता करनी है कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी, अर्थात 4 की गुणज होंगी। d का मान आपके पास 4 है, ये प्लस के साथ है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 और इंटू में 4। 248 से आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 से 1 गया 3 और यहाँ बचा 2, 236 n-1 और गुणे में 4, 4 को बटे में लाएंगे भैया तो 236 बटे में 4 बराबर n-1, 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 9 36, 59 बराबर n-1, -1 का इधर लाइए तो 59 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में n, तो 60 है। टोटल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 से 250 के बीच में है और 4 की गुणज है, अर्थात 4 से पूर्णतया विभाजित भी होंगी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दो बाइक एक साथ चल रही, इस तरीके से एक बाइक यहां से चलना शुरू किया है, एक बाइक यहां से चलना शुरू किया, ये पॉइंट है। अब ध्यान से समझिए, ये वाली बाइक धीमी चल रही है और ये बाइक तेज चल रही है। अब जब ये बाइक धीमा चल रही है, ये बाइक तेज चल रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चल के और ये चल के आपस में दूरियों बराबर पहुंच जाएगी। वैसे ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है, आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है 63, 65, 67, 2 2 का बढ़ रहा, 3, 10, 17, 7 7 बढ़ रहा है। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि ये जिस नंबर पे पहुंचेगा उसी नंबर पे ये भी पहुंचा होगा। तो हमें उस नंबर का पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसपे ये वाला पद और ये वाला पद दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें ये चीज पता करनी है, मतलब दोनों के लिए nवां पद पता करना है और वो nवां पद आपस में बराबर होगा। चलिए पता करते हैं ऐसा कौन सा पद है। सबसे पहले हम दोनों श्रेणियों के लिए ए, डी और पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए और डी पर फोकस करिए, एनओ की बात बाद में करते हैं, पहले ए और डी पता कर लीजिए दोनों के लिए ऐसा क्या है। लेकिन साथ में ये याद रखिएगा कि दोनों के एनवे पद आपस में बराबर होंगे। दोनों के एनवे पद आपस में बराबर करने का मतलब है कि हमें जो एन है वो दोनों का आपस में बराबर करना है। चलिए देखते कैसे। पहली श्रेणी हमारे पास दे रखी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहां से ए का मान 63 है, भैया यहां को 1 कर दीजिए, 63 हो गया। पहली श्रेणी है। डी के लिए बात करिए तो D1 कर दीजिए क्योंकि पहली श्रेणी है। तो 65 से हम लोग 63 घटाएंगे तो D1 बराबर हो जाएगा 2। इतना आप समझ गए हैं। इधर चलिए बात करते हैं। ए का मान दे रखा है 3 और डी का मान दे रखा है 10 से 3 घटाइए भैया, तो डी का मान दे रखा है 7। ठीक, हम लोग मान लिए हैं, माना नहीं सॉरी दिया है कि वह नंबर या वह संख्या जिस पर nवां पद बराबर है, nवां पद बराबर है। चलिए nवां पद भैया बराबर कर रहे हैं। हम मान लिए कि a1 का डैश
बराबर हो जाएगा इधर, इनको भैया 2 कर दीजिए। चलिए दूसरी श्रेणी है A2 का डैश आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होंगे। ये 1 का मतलब पहला पद नहीं है भैया। चलिए थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं। ये n की पहली श्रेणी 1 वाली है और ये n की दूसरी श्रेणी n वाली है, दूसरी श्रेणी और ये दूसरी श्रेणी। इनके लिए सूत्र लगाइए, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र पुट करिए। ये पहली श्रेणी है तो a1 प्लस n माइनस 1, nवें पद आपस में बराबर है, मतलब n की वैल्यू बराबर होगी, तो n को 1 नहीं करना है, n को n ही करना है। और d1 बराबर दूसरी श्रेणी के लिए a2 n दोनों को बराबर होंगे और d2 पुट करिए वैल्यू। a1 का मान कितना है इधर से 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2 दे रखा है, बराबर a2 का मान 3 है यहां से, प्लस n माइनस 1 और d2 का मान 7 है। चलिए इससे अंदर गुणा कर दीजिए। 63 प्लस 2 से गुणा 2n माइनस का 2 बराबर इधर 3 प्लस 7 से गुणा अंदर 7n माइनस का 7। अंक एक तरफ कर लीजिए और n वाले पद आपस में एक तरफ कर लीजिए। देखते हैं 63, 3 इधर आएगा, 2 इधर पहले था, 7 इधर आएगा, तो 63 पहले था, 2 इधर माइनस पहले था, 7 इधर आ गया प्लस का 7, 3 इधर आ गया माइनस का 3 बराबर 7n उधर था, 7n उधर है, 2n उधर गया तो माइनस का 2n हो गया। माइनस माइनस वाले जोड़ दीजिए, प्लस प्लस वाले, तो 63 और 7 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5 बराबर 7n से 2n जाएगा तो 5n बचेगा। 7n से गया 5 तो कितना बचा 65 बराबर 5n, 5 को बटे में ले लीजिए, 5 बटे 65 बटे 5 बराबर n, 5 से भाग करेंगे 13 बचे 65। 13वें नंबर का ऐसा नंबर होगा, इसका 13वें नंबर वाला नंबर और इसका 13वें नंबर वाला नंबर आपस में बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेक करके देख भी सकते हैं। चलिए चेक करके देखते हैं। इसका 13वें नंबर वाला नंबर, सॉरी इस वाली श्रेणी का 13वें नंबर का नंबर, 13वें नंबर का मतलब है a प्लस 12d, a का मान 63, 12 और d का मान 2, 12 दूना 24, 63 प्लस 24 जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 6 तो 8। 13वें नंबर का अंक इसका 87 होगा पहली श्रेणी का। दूसरी श्रेणी को देख लीजिए तो a प्लस 12d, a का मान 3 प्लस 12 गुणे 7, 12 सती 84 और प्लस 3, 84 और 3 87। 13वें नंबर का इसका अंक भी 87 और 13वें नंबर का इसका अंक भी 87 है। तो आंसर हमारा है n बराबर 13। 13 नंबर का अंक दोनों संख्याओं के लिए आपस में बराबर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है आपको एक श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी। अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो आपके लिए आवश्यक है ए होना और डी होना। अगर आपको ए और डी पता हो जाए तो आप कोई भी समांतर श्रेणी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन पदों का यूज करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिक्कत दिया है। याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पहले उसने बोला है तीसरा पद 16 है, तीसरे पद को हम लोग क्या करते हैं, ए में उससे एक कम, जिस पद की बात करता है उससे एक डी कम जोड़ते हैं। चलिए तीसरा है तो एक में हम लोग क्या कर दिए, एक कम डी मतलब 2 डी आपस में जोड़ दिए और बन गया कितना होता है 16। बोला तीसरा पद 16 है, मैंने कहा ठीक है। फिर बोला सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 7 नंबर पे जो पद है वो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हम कहे
A7 बराबर है A5। आप कहेंगे सर बराबर कैसे है, क्योंकि सातवां पद तो पांचवें पद से अधिक है 12। हम कहे ठीक, सातवां पद पांचवें पद से 12 है अधिक, आप इसमें 12 जोड़ दीजिए, हो गया बराबर, हो गया ना बराबर। अब आप an का सूत्र लगाइए। आप an का सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n का मान कितना 7 है, तो 7 रखिए, 7 से 1 घटेगा 6 डी कर दीजिए। यहां पर a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर इसके लिए a प्लस 4d प्लस में कितना 12। ये सारा फंक्शन इधर लाइए और a के साथ हल कर दीजिए। तो a प्लस 6d इसको इधर लाइए, माइनस का a और माइनस का 4d बराबर 12। a प्लस का है, a माइनस का है, कट जाएगा, 6d से 4d घट जाएगा तो बचेगा 2d, बराबर में कितना बचा 12। 2 इधर जाएगा तो कोई भी अंक गुणे से भाग में जाता है, गया भैया भाग में, 12 बटे 2, 2 से भाग कर दीजिए तो 6, d बराबर आपको मिल गया 6। हमने आपसे कहा है कि अगर आपको कोई समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो a और d होना चाहिए। आपको भैया a तो मिल गया है, d तो मिल गया है, आपको a निकालना है। तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिख रहे हैं भैया, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। d की जगह पर रखना है 6, तो a प्लस 2 d की जगह 6 बराबर में 16, 6 दूना 12, a प्लस 12 बराबर 16, 12 उधर चला गया तो a बराबर 16 माइनस का 12 घट गया, तो a बराबर हो गया 4। अब जब a बराबर 4 हो गया, आपके पास a और d पता हो गया। हम बोले थे अगर a और d हो जाए तो आप श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए श्रेणी होती है a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट 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 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आप इसमें रख दीजिए, a का मान 4 है, पहला पद हो गया 4, दूसरा a प्लस डी मतलब a और d जुड़ जाएगा तो 6 4 10 हो गया, कामा तीसरा पद a मतलब 4 और 2d मतलब 6 का दुगुना, 6 दूना 12 और 4 16। ऐसे ही आपकी श्रेणी मिलती चली जाएगी। आशा करते हैं कि क्वेश्चन ये भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, एक एपी दे रखी है 3 7 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बेहतर समझिएगा, बहुत अलग तरीके का है। आप अगर जो ऐसे ही 20वां पद निकाल देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कह रहा है ऐसे नहीं निकालना है 20वां पद जो आपको दे रखा है, कह रहा है इधर से चलिए, इधर से चलिए और 20वें नंबर पे क्या पड़ेगा, इधर से नहीं, इधर से चलिए 20वें नंबर पे क्या पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें डी का पता चल जाए, उतने से ही इससे पहले वाला पद, फिर इससे पहले वाला पद, 2-3 पद निकाल के हम लोग उल्टा श्रेणी बना देंगे। इधर से बनी है, हम लोग 253 से श्रेणी को इधर बढ़ाएंगे, फिर निकालेंगे 20वां पद। चलिए देखते हैं। a का मान 3 है आपके पास, कहेंगे सर हाँ। हम कहे d का मान, तो आप कहेंगे 7 से 3 घटा दीजिए, तो d का मान कितना मिलेगा 4। आप कहेंगे सर 4 4 का अंतर है। हम कहे ठीक, चलिए श्रेणी को ऐसे लिखिए, तो 3 7 13 डॉट 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 253 से पहला पद, तो आप कहेंगे सर 4 घटा लीजिए, तो आप कहेंगे 249 कामा उसके बाद 253। हम कहे 249 से पहला पद, तो आप कहेंगे 4 घटा लीजिए, तो 245। आपको ये 3 पद मिल गए हैं इधर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ध्यान से, श्रेणी को लिखते हैं उल्टा, 253 पहला पद, 249 दूसरा पद, 245 तीसरा पद डॉट डॉट डॉट, अंतिम कौन सा है 3। अब आप 20वां पद बहुत आसान तरीके से निकाल देंगे। उसके लिए आपको a और d की आवश्यकता है।
ए बराबर कितना, तो अब कहेंगे भैया इस श्रेणी का ए वाला जो पद है वो 253 है। डी कितना है, तो आप कहेंगे 249 से 253 घटाइए। घटाएंगे तो 4 का अंतर, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का रहेगा, तो डी का मान -4 आ जाएगा। हम आपसे कहेंगे कि 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर 20, और सूत्र आप nवां पद ज्ञात करने के लिए पढ़े हैं ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे ये आप लगा दीजिए, चाहे 20वां पद के लिए आप a 20 और बराबर a प्लस 19 डी, ये कर दीजिए। यहां पे करेंगे 20 रखेंगे, एक घट जाएगा तो 19 ही बचेगा। a का मान कितना है, तो आप कहेंगे 253 है सर, प्लस 19 गुणे n का मान, सॉरी d का मान -4 है, गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 253 प्लस 19 चक्कू 76 प्लस माइनस का 76, 253 से 74 ज्ञात घटा दीजिए, 19 चक्कू 76 होता भैया, 76 74 नहीं। घटाएंगे 253 से 76 तो कितना आएगा, 13 से 6 गया 7, ए 20 बराबर 13 से 6 गया 7, यहाँ बचा 4, 14 से 7 गया 7, और यहाँ बचा 2, 14 से गया ना भैया तो 2 नहीं 1 बचा, 177। 20वां पद कितना आएगा, 177। आशा करते हैं कि क्वेश्चन ये भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसके पहले स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अगर आप चौथा और 8वां पद जोड़ते हैं तो टोटल 24 आता है। चलिए हम पहले योग करते ही चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और हल करते चलते हैं। चौथा और 8वां पद जोड़िए। चौथे के लिए a 4, 8वें के लिए a 8, जोड़ दिए कितना 24। सूत्र बना दिए, a चौथे के लिए a प्लस 3d, a 8वें के लिए a प्लस 7d बराबर 24। a जोड़ेंगे तो 2a, 3d और 7d जोड़ेंगे तो 10d बराबर में कितना 24। 10 और 2 में दो कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस इधर बचेगा 5d बराबर में कितना 24। 2 से भाग कर दीजिए भैया तो 12, a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण, इसको हम दे दिए नाम 1। आगे क्वेश्चन है, 6वां और 10वां पद का योग 44 है। चलिए 6वें पद के लिए a प्लस 5d प्लस जोड़ना है 10वां पद, 10वें पद के लिए a प्लस 9d बराबर कितना 44 है भैया। a और a जोड़ दीजिए तो कहेंगे भैया 2a प्लस 5d और 9d जोड़िए तो 5 और 9 5, 14d बराबर 44। 2 भैया इसमें भी कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए। चलिए a प्लस 7d बराबर में कितना 44, 2 से भाग करेंगे भैया तो 22। a प्लस 7d बराबर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 22 बचेगा। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो एक है a प्लस 5d बराबर 12, दूसरी है a प्लस 7d बराबर 22। घटाने पर, घटाने में भैया बीज गणित में अंक क्या होता, बदल जाता चिन्ह। ये a कट जाएगा, 5d और 7d, 7 माइनस का 5 प्लस का है तो बचेगा 2d माइनस का बराबर 22 से 12 गया तो बचेगा 10, माइनस का माइनस काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, d बराबर 5। d का मान कहीं यहां रख दीजिए, d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना है, d की जगह कितना 5। चलिए भैया a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, 55
25, ए बराबर 12 और 25 उधर गया तो माइनस का 25, कितना बचा माइनस का 13। ए का मान आया है माइनस का 13, बी का मान आया है 5। अब हमें 3 पद ज्ञात करने श्रेणी के, क्या करना है तो एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। भैया आपको पता होगा एपिक पद ज्ञात करने के लिए, एपिक पद ज्ञात करने के पहला पद ए बराबर ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। लीजिए भैया हो गया। क्या करना है, ए और डी की वैल्यू रखेंगे। ए का मान माइनस का 13 तो पहला पद तो माइनस का 13 हो ही जाएगा, हो गया कामा। ए प्लस डी, ए का मान माइनस के 13 है, डी का मान 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 से 5 जाएगा तो माइनस के 8 बचेगा, तो माइनस के 13 माइनस के 8, ए प्लस 2d, ए का मान माइनस 13 प्लस डी का मान दोगुना करिए तो 5 दूना 10, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 3 बचेगा। आप बाद में आपको 3 पद ज्ञात करने हैं, जो आपके 3 पद ये हैं माइनस 13, माइनस 8 और माइनस के 3। आशा करते क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर, सुब्बा राव दी सुब्बा राव ये जो है आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, जिनका आप लोगों ने नोट पे सिग्नेचर भी देखा होगा, नीचे गवर्नर का सिग्नेचर होता है, तो वहां पे आप जो पुरानी नोटें थे उन पर देखा होगा, लिखा होगा दी सुब्बा राव, वही है ये। इनका सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन मतलब महीने के वेतन पर कार्य करना आरंभ किए थे। एक महीने 5,000 रुपए इनको मिलता था और प्रत्येक वर्ष इनका वेतन 200 रुपए बढ़ जाता था। मतलब अगर पहले महीने में इनको 5,000 मिला है तो अगले महीने में इनको 5200 रुपए वेतन मिलेगा, फिर अगले महीने मतलब तीसरे मंथ इनको 5400 वेतन मिलेगा, चौथे मंथ इनको 5600 वेतन मिलेगा। इस तरीके से इनको वेतन मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। हमें यह बताना है कि कितने वर्ष में इनका वेतन जो है 5,000 से बढ़ के 7,000 पहुंच गया। प्रत्येक वर्ष में इनका वेतन बढ़ जा रहा है। सॉरी, हमने हर महीने बोला है, लेकिन ये हर वर्ष की बात करते हैं। पहले वर्ष में इनका वेतन 5,000, दूसरे वर्ष इनका वेतन 5200, तीसरे वर्ष इनका वेतन 5400, इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि इनको पहले वर्ष का वेतन तो आप कहेंगे सर 5,000 रुपए मिलेगा, हमने कहा हाँ। सेकंड वर्ष, दूसरे वर्ष तो इनमें 200 रुपए की वेतन वृद्धि होगी तो 5200 मिलेगा। तीसरे वर्ष तो आप कहेंगे सर इनको 5400 रुपए मिलेगा। मतलब अंततः इनको कितना वेतन देना है 7,000, मतलब डॉट 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 7,000। देखते हैं भैया कितने वर्ष में इनका 7,000 वेतन हो जाएगा। तो ए का मान कितना है 5,000, सारा रूल वही रहेगा। डी का मान मतलब 5200 से आपको 5,000 घटाना है। 5,000 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भैया, आप कहेंगे सर 200 मिलेगा। हमने कहा एन कितना है तो आप कहेंगे अंतिम वाला पद देख लीजिए ना, तो 7,000 रुपए। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बचा है, एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि कितने साल में वेतन इनका 7,000 हो जाएगा। एन की वैल्यू, सूत्र आप पढ़े हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, ए एन का मान इनका 7,000 रुपए है, बराबर ए का मान कितना दे रखा है तो आप कहेंगे सर 5,000 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान तो 200 रुपए। ये प्लस के साथ है तो इधर आएगा माइनस के साथ हो जाएगा। 7,000 से 5,000 घट जाएगा, एन माइनस 1 और डी का मान 200 है। ये घटा तो कितना बचा तो आप कहेंगे सर 2,000 बचा है। ये गुणे के साथ है तो भाग में आ जाएगा। चलिए आ गया भाग में, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर काट दिए, 2 1 2 2 दहम 20, 10 बराबर एन माइनस 1। इधर लाइए एक तो प्लस का हो जाएगा, तो हो गया 11 साल। 11वें साल में इनका वेतन 5,000 से बढ़ के 7,000 रुपए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा किस वर्ष में।
अर्थात 1995 में इनका वेतन 5,000 रुपए था। आप इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 95 11 106 मतलब 2006 में इनका वेतन 7,000 रुपए था। कितने वर्ष में? 11 वर्ष। कौन सा सत्र? 2006 में इनका वेतन 7,000 रुपए था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। दिया है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। मतलब ये है कि कोई वर्ष था ऐसा, उसमें उसने क्या किया है, प्रथम सप्ताह पहले ही सप्ताह में उसने 50 रुपए बचाए हैं। फिर कह रहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत हर अगले सप्ताह में जितना पैसा वो बचाती थी उस पैसे में 17 रुपए 5 पैसे बढ़ाती गई। अगर पहले महीने सप्ताह में उसने 50 बचाए हैं तो अगले सप्ताह में वो 67 रुपए 5 पैसे बचाएगी। 50 और 17.5 बढ़ जाएगा। इस 5 को आप 50 पैसे भी बोल सकते हैं। 5 को आप 50 पैसे मतलब 17.5 रुपए बचाए हैं। ऐसे ही यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे है हो जाती है तो एनवा पद ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि कितनी बार वो कितने सप्ताह में पैसा बचाती गई कि उसकी बचत 207 रुपए 50 पैसे हो गई। चलिए पहले हम लोग श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी। तो पहला पद हमें मिलेगा 50, फिर 17 रुपए 50 पैसे बढ़ेगा तो बच जाएगा 67 रुपए 50 पैसे। अब आप अगर 67 रुपए 50 पैसे में 67 रुपए 17 रुपए 50 पैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, बढ़ा दीजिए क्वेश्चन को आगे। इसे लास्ट वाला पद 207 रुपए और 50 पैसे होगा। हम आपसे कहेंगे ए कितना है तो आप कहेंगे सर 50 है। हम आपसे कहेंगे डी कितना है तो कहेंगे 67 रुपए 50 पैसे से 50 घटाएंगे, कितना बढ़ा था तो 17 रुपए 50 पैसे। एन का मान उसने हिंदी में बोल ही दिया है प्रश्न में, एन ज्ञात कीजिए तो आप कहेंगे एन। अच्छा एनवा पद एन कितना है तो आप कहेंगे 207 रुपए 50 पैसे। चलिए भैया एन का सूत्र लगाना है तो एन का सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे तो एन का मान कितना है 207 रुपए 50 पैसा बराबर ए का मान भैया तो 50 प्लस एन ज्ञात करना है और डी का मान कितना है तो 17 रुपए 50 पैसे। 50 इधर लाएंगे तो 207.50 माइनस का 50 बराबर n माइनस 1 और 17.50। ये घटाएंगे तो 207 से 50 घटेगा तो बचेगा 157.50। ये इधर भाग में आ जाएगा तो 17.50 बराबर में n माइनस 1। दशमलव के बाद 2 अंक है, कट गया। दशमलव के बाद 2 अंक है, बराबर बराबर कट गया, 0 से 0 काट दिया। ऊपर आया है 1575 और नीचे आया है 175। हम आपसे कहेंगे 25 से काटिए तो आप कहेंगे 25 नवा 175 की 25 अट्ठे 25 चक्कू 100 और 25 सत्ते 175 7 लिखिए भैया। और इसमें लगाएंगे तो 25 छक्का 150 होता है, बचा 7, 25 तिया 75 बराबर n माइनस 1। थोड़ा फ्रेश करके लिखिए तो है 63/7 बराबर n माइनस 1। 7 1 7 7 9 63 9 बराबर n माइनस 1। 1 को इधर लीजिए तो 9 प्लस 1 बराबर n तो हो गया 10। 10वें सप्ताह में उसकी बचत 17 रुपए 50 पैसे से बढ़ के कितना पहुंचेगा पैसा 50 को और फिर बढ़ते बढ़ते 17 रुपए 50 पैसे बढ़ता गया और हो जाएगा 207 रुपए 50 पैसे। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ये एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं और अगर आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। प्ले लिस्ट में आपको ये पूरा चैप्टर धीरे धीरे मिलेगा समांतर श्रेणी का और आप जुड़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 5.3 को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।